हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में हम मॉडल वैलिडेशन के बारे में हम देखेंगे कि मॉडल के डेटा जो है किस तरह से हम लोग वैलिडेट करते हैं। तो ASP.NET कोर में एक डेटा एनोटेशन बोल के एक फीचर दिया गया है, जिससे क्या होता है कि मॉडल में जो भी डेटा जाता है वो डेटा को चेक करता है कि डेटा जो है सही फॉर्मेट में डेटा है या नहीं है। यदि नहीं है तो वो क्या करता है कि एक मैसेज डिस्प्ले करा देता है फ्रंट एंड में कि आपका इस मॉडल में सही फॉर्मेट में डेटा नहीं है। तो उसको बहुत प्री डिफाइंड ASP.NET कोर के अंदर डिफाइन फीचर्स आया है। उसको आप देखिए किस तरह से हम लोग मॉडल वैलिडेशन करते हैं। सबसे पहले मैं मॉडल में गया, एक क्लास में क्रिएट करके रखा हूँ। आप देख पा रहे हैं एक क्लास है, इसका नाम दिया हूँ यूजर मॉडल, राइट। तो इसमें क्या है कि मैंने 4 प्रॉपर्टी डिफाइन किया हूँ। एक नेम है, स्ट्रिंग है, एक पब्लिक, एक स्ट्रिंग ईमेल आईडी है के लिए, एज के लिए एंड पासवर्ड के लिए। 4 प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन किया हूँ। तो प्रॉपर्टीज मॉडल डिफाइन किया हूँ इस मॉडल में। तो इसमें क्या है कि मैं डेटा एनोटेशन को मैं यूज करता हूँ। जब भी मुझे मॉडल को वैलिडेशन लगाना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले नेम स्पेस यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स। सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, इसको नेम स्पेस यूज करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज में जो है आप एट्रीब्यूट का यूज नहीं कर पाएंगे। यदि मैं इसको कमेंट कर दूं तो आप देख पाइएगा तो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये नेम स्पेस आपको यूज करना पड़ेगा। जिस आप मॉडल में आप लगाना चाहते हैं ये डेटा एनोटेशन, तो आपको वहाँ पे नेम स्पेस में यूज करना पड़ेगा सिस्टम कंपोनेंट्स मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। तो इसके बाद क्या होता है फ्रेंड, इसका क्या काम होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये डिफाइन किया गया है रिक्वायर्ड, ये जो है एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको हम, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को, इसका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टीज के ऊपर में टॉप में हम रखते हैं ताकि ये जो नेम के लिए ये रिक्वायर्ड होगा। ये नेम बोल रहा है कि रिक्वायर्ड फील्ड है, इसमें वैल्यू चाहिए ही चाहिए। नेम इज रिक्वायर्ड नहीं, यदि वैल्यू यूजर पुट करेगा तो उसको मैसेज दिखाएगा नेम इज रिक्वायर्ड। आप दूसरा जो दिया गया है स्ट्रिंग लेंथ, यदि इसमें स्ट्रिंग लेंथ होता है कि मुझे रिक्वायरमेंट, मेरा जो रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि इस फील्ड में जो टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू इस फील्ड में आएगा, इस प्रॉपर्टीज में आएगा, इसका जो वैल्यू होगा उसका लेंथ जो होगा 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट मैं लगाया हूँ स्ट्रिंग लेंथ, इसमें 10 वैल्यू डाल दिया, इससे 10 से ज़्यादा ये कैरेक्टर नहीं लेगा। इसका लेंथ डिफाइन हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद देख रहा हूँ दूसरा जो मैंने प्रॉपर्टीज डिफाइन किया है वो है ईमेल। ईमेल में देखें वो स्ट्रिंग है, और जो देखें क्वेश्चन मार्क देखे हैं, इसका मतलब होता है नलेबल, ये नन वैल्यू भी इसमें जा सकता है। तो इसमें जो है देख पा रहे हैं कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि मैंडेटरी है, आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। और इसमें ईमेल एड्रेस जो दिया गया है एट्रीब्यूट जो होता है, ये जितने भी एट्रीब्यूट है प्री डिफाइन है फ्रेंड, सिस्टम में सारा है, आप इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ईमेल एड्रेस का मतलब होता है कि आप ईमेल चेक कर रहे हैं ईमेल वैलिडेट है या नहीं है। ईमेल यदि वैलिडेट नहीं है तो उसको मैसेज दिखाए इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो इस तरह से चेक कर लेगा फ्रेंड्स। जो हम काम jQuery जावास्क्रिप्ट से करते थे क्लाइंट साइड, अब हम ASP.NET में कोर में हम जो है सर्वर साइड इस वैलिडेशन को हम चेक करेंगे। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है एज प्रॉपर्टीज का जो मैंने यूज किया हूँ, इसके ऊपर मैंने रेंज एक एट्रीब्यूट को मैंने यूज किया हूँ, रेंज एट्रीब्यूट। इसका काम होता है कि किस एज के बंदे इसमें फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। वो कोई रिस्ट्रिक्शन है लगाना है कि 18 से 60 साल के लड़के जो होंगे, जो भी होंगे बंदे, वो इसको एंट्री करेंगे। तो इसका एज डिफाइन कर गया है, रेंज क्या 18 एंड 60। एरर मैसेज दिया है एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 60। इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उस तरह यहाँ पर देख पा रहे हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, ये मैंडेटरी फील्ड है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, आप इसके बिना स्किप नहीं कर सकते हैं। और डेटा टाइप जो दिया है डेटा टाइप डॉट पासवर्ड। डेटा टाइप पासवर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि डेटा टाइप जो है पासवर्ड होगा, और इसका मतलब होता है कि ये जो पासवर्ड जो है ये जो सिक्योर रहेगा। तो इसमें इसका पासवर्ड का जो फॉर्मेट होता है, जो भी डॉट 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 समथिंग आता है, जो भी टाइप कीजिए डॉट 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 आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब मैं जाता हूँ HTML में फ्रेंड्स।
HTML ज़्यादा सिंपल है कि कोई भी फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग लगता है, इसमें भी फॉर्म टैग का मैंने यूज़ किया हूँ। उसके बाद ASP.NET कोर में मैंने ASP-एक्शन जो होता है कि मैंने एट्रीब्यूट उसका मैंने यूज़ किया है। ये जो है एक्शन मेथड को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे मेथड पोस्ट मैंने लगाया हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ASP.NET कोर के अंदर जो ये इस तरह का जो कोड लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं कि ये लेवल डिफाइन किया है, जो नेम देखेगा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का, जो आप फ्रंट एंड में आप फ्रंट एंड नहीं ओपन है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नेम ASP4 इनपुट टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स है और इसमें ASP4-4 इक्वल टू नेम, ये स्ट्रांगली बाइंडिंग है। ये आप जो है जब रेजर पेज के बारे में बताऊंगा, रेजर सिंटेक्स, वहाँ पर जो है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका इस तरह से मॉडल का जो प्रॉपर्टीज के साथ इसका बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे ASP4 में लिखा गया, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इतना जानना है। ASP-4 इक्वल टू नेम, ये नेम और आपका मॉडल का जो नेम है मैच होना चाहिए फ्रेंड्स। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ASP वैलिडेशन 4 नेम, ये नेम और ये नेम मैच होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो स्पेन टैग जो है इसके अंदर जो है इसका जो मॉडल में जो मैंने ये एरर मैसेज जो दिखाया है वो डिस्प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह सेम में कोड लिखा गया है, इसके लिए एरर ASP-वैलिडेशन 4 एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करते हैं एरर दिखाने के लिए। याद रखना पड़ेगा कितना कि ASP-वैलिडेशन -4 एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं एरर दिखाने के लिए। और ASP4 में क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम ईमेल होगा या आईडी, बोले तो जैसे इनपुट हम लोग कोई टेक्स्ट बॉक्स यदि बनाते हैं तो उसका आईडी नेम मेंशन करते हैं। इसी तरह यदि हम ASP4 जब हम लिखेंगे इसको इक्वल टू ईमेल रखते हैं, तो ये जब रेंडर होगा HTML में, तो रेंडर होगा तो उस जगह पर आईडी नेम और नेम भी नेम होगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए ASP-4 है, बहुत HTML फ्रेंडली है, आप इसको यूज करिए, बहुत ईजी है यूज करना। अब जब मैं सबमिट करूंगा तो जाएगा कंट्रोलर के पास उठ के इंडेक्स एक्शन मेथड में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यूजर मॉडल मैंने लगाया, मॉडल का जितना डेटा होगा इस मॉडल का जो मॉडल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मॉडल स्टेट चेक करना जरूरी है। जब तक यहाँ पर मॉडल स्टेट को जब तक यूज नहीं करेंगे तो हम जो है वैलिडेट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। मॉडल स्टेट को यूज करना ही पड़ेगा। मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, यदि मॉडल में जो कंटेंट वैल्यू दिया गया है वो यदि वैलिड है तो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आप सेव का कोड, अपडेट का कोड, डिलीट का कोड जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। और यदि ये इसमें कोई एरर है, यदि मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, तो मॉडल स्टेट के अंदर जो है एरर मैसेज शो करता है, जो एरर मैसेज मुझे HTML में यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होता है इस बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, आप देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है। आप देखिए पा रहे हैं, नेम है, ईमेल है, एज है, पासवर्ड है। जब मैं इस सेव पर क्लिक करूँ तो आपको नेम दिखाई दे रहा है, नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, वैल्यू इज इनवैलिड, पासवर्ड इन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जब मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ, वो चला गया, उसका वैल्यू मिल गया। अब इसमें कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया तो नहीं पकड़ रहा है कि प्लीज इंक्लूड @ अभी ईमेल आईडी आपका वैलिड नहीं है। क्योंकि मैं SUNI जीमेल करता हूँ तो इससे मैसेज करता हूँ तो देखो वो भी चला गया। अब एज हम देता हूँ 80, अब इसको 80 लेगा, नहीं लेगा, बोल रहा है कि अब 18 और 18 और 60 के बीच ही रखना पड़ेगा। फिर मैं 50 कर दिया, अब देखिए वो भी चला जाएगा, वो भी चला गया। अब पासवर्ड बोल रहा है कि रिक्वायर्ड है, तो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं तो पासवर्ड कुछ देना पड़ेगा, दे दिए। तो अब ये जो चला जाएगा तो हम यहाँ पे एक्शन यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिबगर लगा दिया, सेट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे आप जाएंगे ब्राउजर के अंदर। अब मैं सेव करता हूँ। आप देखिए डिबगर का जो मैं वैल्यू दिया था, सारा वैल्यू यहाँ पे आ गया, 50 आ गया है, ईमेल आ गया है, नेम आ गया है, पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे जब आएगा, आप देख पा रहे हैं, अब इसको वैलिड है या नहीं है वो बता देगा। ये आपका मॉडल स्टेट ट्रू है, तो ट्रू रहेगा तो इसके अंदर आ जाएगा फ्रेंड, ट्रू रहेगा तो इसके अंदर आ जाएगा।
तो आ जाएगा। इसके अंदर आप जो कोई भी कार्ड ऑपरेशन आप रखे हुए हैं, कुछ भी इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी करना चाहते हैं, इसके अंदर आ जाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू। ये वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।